नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक है, उसके प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम वैसे तो राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालय जो हैं उनमें स्नातक स्तर पर पार्ट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो है उसमें किसी न किसी में लगा हुआ है, लेकिन आपके विश्वविद्यालय के द्वारा यह बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में निहित है। जैसा कि पूर्व के वीडियोज में आपने देखा, उससे आगे ही हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरे श्लोक तक हम पढ़ चुके थे, उससे आगे देखें। नटी आर्य एवं एतत्, आर्य ऐसा ही है। जैसा कि आपको बताया था कि नटी जो है नाटक में एक मुख्य पात्र होती है और सूत्रधार की पत्नी होती है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञा पयतु, अब जो करना है उसका आप आदेश दें। नटी जो है वो सूत्रधार से पूछ रही है कि आर्य ऐसा ही है, अब जो हमें आगे करना है उसके विषय में आप आदेश दीजिए। सूत्रधार किम अन्यत अस्या परिषदः श्रुति प्रसादन्तः, इस परिषदः ये जो सभा है इसके श्रुति प्रसादन्तः कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त किम अन्य और क्या कार्य हो सकता है, यानी इस परिषद के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या करना है। तद इदम एव तावत अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, तावत तो इदम एव इसी समय जो ग्रीष्म ऋतु अचिर प्रवर्तम उपभोक्षमम, जो ग्रीष्म ऋतु अभी प्रारंभ हुई है, सभी के द्वारा उपभोग करने योग्य है, ऐसे ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम, ऐसी ग्रीष्म ऋतु को कथ्य बना करके या आधार बना करके आप कोई गीत गाइए। संप्रति ही, क्योंकि इस समय, अब तीसरा श्लोक देखिए। सुभग सलिल अवगाह पाटल संसर्ग सुरभि बनवातः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया। क्या कह रहे हैं कि सुभग सलिल अवगाह, जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें जो अवगाहन है, यानी स्नान करना जो है वो सुभग सलिल, जो जल है उससे स्नान करना कैसा होता है, सुभग होता है, मनोहर होता है। ये आप सब जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जो है उसमें जल के द्वारा स्नान करना हमें क्या लगता है, बहुत ही मनोहर लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, और पाटल जो हैं यानी गुलाब जो हैं उनके संपर्क से जो वन की वायु है वह सुगंधित होकर के प्रवाहित हो रही है। गुलाब खिल जाते हैं और जब वायु प्रसरित होती है तो वो आसपास के जितने भी गुलाब हैं उनके संपर्क से कैसी हो जाती है, सुरभित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और जो प्रच्छाय सघन जो छाया होती है उसमें सुलभ निद्रा, नींद जो है सरलता से आ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यदि हमें कहीं छाया देखते हैं तो हमें क्या होता है, एकदम आराम मिलता है, संतुष्टि मिलती है और नींद आ जाती है। और इसका अनुभव जो है, जो किसान हैं उनसे पूछिए, जो पूरे दिन भर तप्त सूर्य की किरणों में कार्य करते हैं
और जब दोपहर का भोजन ले लेते हैं उसके बाद एक जरा से पेड़ की छाया में उन्हें इतनी गहरी नींद आती है, शायद स्वर्ग से भी अधिक आनंद की अनुभूति होती है। दिवसा परिणाम रमणीया, दिवसा परिणाम, दिवस के जो परिणाम हैं, यानी क्या दिवस का परिणाम क्या होता है, दिन का परिणाम यानी सायंकाल। सायंकाल कैसा होता है, रमणीय, हाँ मनोहर होता है। सायंकाल जो है वो कैसा हो जाता है, जब दिन में तो एकदम चिलचिलाती धूप होती है तो सभी को बड़ी अकुलाहट और व्याकुलता उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे ही सायंकाल होता है तो ठंडी हवा, चारों ओर ठंडक हो जाती है, तो सायंकाल कैसे होते हैं, रमणीय हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, सुभग सलिल अवगाहा, जल से स्नान करना कैसा लगता है, मनोहर लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, जो गुलाब हैं उनके संसर्ग से वन की वायु सुगंधित होकर के प्रभावित हो गई है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में नींद सहजता से आती है। दिवसहा परिणाम रमणीय, और जो दिन के परिणाम है यानी सायंकाल जो है वो कैसा होता है, मनोहर होता है। सुभग सलिल अवगाहा, यहाँ सकार जो है उसकी बार बार आवृत्ति होने से क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें परकर और स्वाभावोक्ति अलंकार भी है। आर्या इसमें छंद है। आगे देखिए, तथा, अच्छा, ठीक है, इति गायति, ऐसा कह करके जो नटी है वो गाती है। चतुर्थ श्लोक देखिए, ईसत ईसत चुंबितानि भ्रमरई, सुकुमार केसर सिखानी, अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदाः, श्रीस कुसुमानी। क्या कह रहे हैं कि प्रमदाः यानी जो प्रमदा यानी युवतियां जो हैं, दयमाना दया भाव से, भ्रमरई जो भ्रमर हैं उनके द्वारा, चुंबितानी आस्वादित किए हुए, सुकुमार केसर सिखानी, कोमल केसर किंजलक से युक्त जो श्रीस कुसुमानी हैं, यानी श्रीस के पुष्प जो हैं उनको दयमाना दया भाव से, अवतंसयन्ति अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। ये आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में या तपोवन आदि में निवास करने वाले जो लोग हैं वे तपोवन में उपलब्ध या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो फूल पत्ती हैं उनके द्वारा साज श्रृंगार किया करते हैं। तो प्राचीन काल में जो कालिदास जी का समय है उसमें जो स्त्रियां हैं वे कानों में कर्ण फूल के रूप में श्रीस पुष्प धारण करती थी। श्रीस पुष्प जिनमें केसर किंजल जो मकरंद होता है उसमें दो भाग से निकले रहते हैं आगे की तरफ, फूल में जैसे फूल खिलता है उसमें केसर जो मकरंद निकला रहता है और उसके ऊपर मकरंद, तो उस पर भ्रमर बैठता है। तो कह रहे हैं कि भ्रमर जिस पर बैठे हुए थे या भ्रमरों के द्वारा आस्वादित जो श्रीस पुष्प हैं उनको जो स्त्रियां हैं वो क्या बना रही हैं, अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। आगे देखिए, सूत्रधारा, सूत्रधारा, आर्य साधु गीतम, आर्य आपने बहुत अच्छा गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव सरतो रंगहा, ओहो तुम्हारे राग ने सबके मन को आकृष्ट कर लिया है और सभी और दर्शक चित्रित से प्रतीत
हो रहे हैं। तद इदानीं कथम अत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराध्यामे। तो इस समय किस नाटक का प्रदर्शन करके इनको प्रसन्न करना है। सूत्रधार जो हैं वो नटी से कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो गीत गाया गया वह बहुत ही मनोहर था, मुग्ध करने वाला था, आकर्षित करने वाला था। उसको सुनकर के संपूर्ण सभासद जो है वो कैसा हो गया है, चित्रवत हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई हलचल नहीं है, जैसे चित्र जो है वो देखने में मनोरम होता है और लेकिन उसमें किसी प्रकार की हलचल चलायमान नहीं होता, उसी तरह से पूरा जो सभासद है वो कैसा हो गया, चित्रवत सा हो गया है। इतने मुग्ध हो गए हैं दर्शक। तो वो इस मुग्धता में जो सूत्रधार हैं वो भी ये भूल जाते हैं कि उन्हें किस नाटक का प्रदर्शन करना है। नटी ननु आर्य मिश्रे प्रथमम एव आज्ञाप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। आपने पहले ही आदेश दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किया जाना है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अभिनय किया जाना है, यह आप पूर्व में ही आदेश दे चुके हैं। नटी के गायन से मुग्ध होकर सूत्रधार ये भूल जाते हैं कि उन्हें किस नाटक का मंचन करना है। एक प्रकार से जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु है उसमें जो भूलने वाला प्रसंग है, दुर्वासा शाप के कारण राजा दुष्यंत ये विस्मृत कर देते हैं कि शकुंतला के साथ उन्होंने गांधर्व विवाह किया था, और जब अंगूठी प्राप्त होती है तब उन्हें वो सब स्मरण हो आता है। इस घटना, ये एक मुख्य घटना है अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो उस वाली जो कथा वस्तु है उसकी ओर इसमें संकेत किया गया है कि जिस तरह से यहाँ सूत्रधार भूल गया और नटी जो है उससे ये जानना चाह रहा है कि उनको अब क्या करना है, नटी उस समय उन्हें स्मरण दिलाती है। इसी प्रकार से राजा दुष्यंत जो हैं वो भी ये भूल जाते हैं शाप के कारण कि उन्हें कि उनका शकुंतला के साथ विवाह हुआ था, और जब उन्हें अंगूठी प्राप्त होती है तब उन्हें ये स्मरण होता है कि जो शकुंतला है उसके साथ उन्हें उनका विवाह हुआ था। आगे सूत्रधार आर्य सम्यक अनबोधितो अस्मि। आर्य तुमने ठीक स्मरण दिलाया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया। इस समय मैं यह भूल ही गया था। जैसे कि राजा दुष्यंत अंगूठी को देख करके पहचान जाते हैं या स्मरण हो आता है कि शकुंतला के साथ उनका विवाह हुआ है, उसी तरह से यहाँ नटी जो है उसकी बात के द्वारा जो सूत्रधार हैं उन्हें भी स्मरण हो आता है कि उनके द्वारा यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का मंचन किया जाना है। कुतः, क्योंकि, देखिए 5वां श्लोक, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसवम हृतः एस राजेव दुष्यंतः सारंगेण अतिरहंसा। हारिणा यानी तुम्हारे जो मनोहर संगीत था, हारिणा यानी मनोहर, तव गीत रागेण तुम्हारे संगीत के राग से, अतिरहंसा मैं उसी प्रकार बलपूर्वक, अतिरहंसा यानी बलपूर्वक हर लिया गया, जैसे कि सारंगेण इस हिरण के द्वारा, अतिरहंसा यानी अत्यंत वेग वाले, अत्यंत तीव्र गति वाले इस मृग के द्वारा राजा दुष्यंता, जैसे कि राजा दुष्यंत जो हैं
वे प्रसवम हृता अस्मि हरण कर लिए गए या बहुत दूर तक ले जाए गए, उसी तरह से तुम्हारे मनोहर संगीत के द्वारा मेरा भी क्या हो गया, मन का हरण हो गया। यानी जो राजा दुष्यंत हैं वे इस नाटक के क्या हैं, नायक हैं। सूत्रधार और नटी जो कार्य है, नाटक है, उसका प्रारंभ करने के उपरांत मंच से चले जाते हैं। उनका कार्य नायक जो है उसको उपस्थित कराना तक ही होता है। प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं, प्रस्तावना के उपरांत सूत्रधार और नटी नहीं होते हैं। तो इसमें प्रस्तावना के अंत में जो नायक दुष्यंत हैं उनका यहाँ क्या करा दिया है, रंगमंच पर अवतरण करा दिया है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारे द्वारा गाए हुए मनोहर गीत के द्वारा मेरे मन का हरण कर लिया गया, या ये संपूर्ण सभासद जो है वो कैसा हो गया, चित्रवत हो गया, उसी तरह से राजा दुष्यंत जो हैं किसी हिरण का पीछा करते हुए, जो हिरण कैसा है, अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहा है, उस हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर तक आ गए हैं, या बहुत दूर तक उनका पीछा करते हुए हर लिए गए हैं। एक बार फिर से देखिए, तबास्मि गीत रागेण हारणा प्रसवम हृतः एस राजेव दुष्यंता सारंगेण अति प्रहंसा। हारणा तब गीत रागेण, तुम्हारे मनोहर संगीत के राग से मैं उसी प्रकार प्रसवम हृता बलपूर्वक हल लिया गया हूँ, जैसे कि अति रहंसा सारंगेण, अत्यंत तीव्र गति वाले हिरण के द्वारा एस राजा दुष्यंता, यह राजा दुष्यंत जो हैं बलपूर्वक हरण कर लिए गए हैं। इति निष्क्रांतो, ऐसा कहकर के नटी और जो सूत्रधार हैं उनका रंगमंच से प्रस्थान हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, और प्रस्तावना जो है वह यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये तो आप सब जानते हैं कि प्रस्तावना, जैसे कि आप कोई भी नाटक लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसकी भूमिका या प्रस्तावना, यानी प्रारंभ, जिसमें जो आगे आप निबंध लिखने जा रहे हैं या कुछ भी लिखने जा रहे हैं उसका क्या है, एक संक्षेप में परिचय आ जाता है। उसी तरह से जो नाटक है उसमें भी प्रस्तावना जो है यही कार्य करती है। अगर आप प्रस्तावना जो है उसका लक्षण देखना चाहें तो क्या है, नटी विदुषको वापि पारिपार्श्विक एवा सूत्रधारेण सहिता संलापम यत्र कुर्वते चित्रै वाक्यै स्वकार्योत्थतै प्रस्तुत आक्षेपै मिथा आक्षेपैः मिथा आमुखम तत् विज्ञम नामना प्रस्तावना अपि सा। ये जो है आपका साहित्य दर्पण में जो प्रस्तावना है उसका उल्लेख है। प्रस्तावना को ही आमुख कहा जाता है। इसमें एक बात देखने योग्य है कि जो इसमें ये विस्मरण का प्रसंग है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इस विस्मरण के प्रसंग के द्वारा जो कवि हैं वो ये संकेत देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सूत्रधार संगीत में मग्न हो करके कार्य और कथा वस्तु जो है दोनों को ही भूल जाता है, उसी प्रकार शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में मग्न होने के कारण जो दुर्वासा ऋषि हैं उनके आतिथ्य कार्य को भूल जाती हैं, और इस भूल का दुष्परिणाम हम सबके सामने है कि वो शाप देते हैं, और शापग्रस्त राजा जो दुष्यंत हैं वे शकुंतला को भूल जाते हैं और उसका परित्याग कर देते हैं। नाटक में जो भूलने की घटना है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार नटी स्मरण दिलाकर सूत्रधार को अपना कर्तव्य बताती है और सूत्रधार अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार अंगूठी जो है राजा
उनको शकुंतला का स्मरण दिलाती है और अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की प्रेरणा देती है। सूत्रधार के समान राजा अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है। ततः प्रविशति मृगानुसारी ससर चाप हस्तो राजा रथेन सुतस। क्या कह रहे हैं? ततः यानी उसके उपरांत रथ पर बैठे हुए मृगानुसारी, मृग का पीछा करते हुए, बाण ससर चाप हस्तो, बाण और धनुष हाथ में लिए हुए राजा जो हैं वो रथ पर आरूढ़ होकर सूतस जो सारथी है उसके साथ प्रवेश करते हैं। शेष नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें पढ़ाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।